हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में आर्टिकल्स से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इंग्लिश की किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वी सॉ अ एलिफेंट इन द ज़ू। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, यानी इस सेंटेंस में आर्टिकल की क्या एरर है, ये आपको बतलाना है। आई होप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और क्या करेक्शन करेंगे। तो देखिए यहां पे यूज किया गया अ एलिफेंट, तो याद रखेंगे एलिफेंट के पहले हम आर्टिकल ए का नहीं यूज करेंगे, इसके प्लेस पे एन का यूज करेंगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या आप समझिएगा, हम किसी भी नाउन के पहले या किसी वर्ड के पहले जिसके पहले आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है, ए कहां यूज करेंगे और एन क्या यूज करेंगे। अगर उस वर्ड की जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, याद रखेंगे साउंड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वॉवेल साउंड है तो एन का यूज करेंगे। अगर वहां पे स्टार्टिंग के जो लेटर है उनकी साउंड है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमने लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे मैन लिखा हमने। अब देखिए मैन के पहले किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्टिकल ए यानी आ मैन। लेकिन अगर यही यहां पे लिखा हो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, अब देखिए यहां पे अभी भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, लेकिन साउंड किसका आ रही है, ऑ। ठीक है, ऑ यानी क्या है, वॉवेल की साउंड है, इसलिए इस वर्ड के पहले, इस फ्रेज के पहले हम क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। होपफुली ये डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। आई होप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, यानी यहां पे हम आ मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके प्लेस पे यूज करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसका रीजन क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, ये एक सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हम इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी स्टार्टिंग या तो मोस्ट यूज किया गया होगा या फिर लास्ट में ईएसटी यूज किया गया, जैसे टॉलेस्ट। अब टॉलेस्ट के एंड में क्या है, ईएसटी, यानी ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर रोहित इज कमिंग टू डिनर। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर, मिस्टर रोहित इज कमिंग टू डिनर। तो याद रखेंगे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे नो एरर का भी एक ऑप्शन आपको मिलता है। आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, यानी आर्टिकल कहां पे यूज करना है या नहीं करना है, या फिर यहां भी नो एरर का ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो याद रखेंगे यहां पे हम स्नेहा के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी यूज करेंगे आई गो टू द सिनेमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही वेंट देयर अ आवर एगो। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। इजिली इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम आपको पीछे बतला चुके हैं। तो यहां पे एरर हो जाएगी, आयन आर का यूज करेंगे, आ नहीं यूज करेंगे, यानी ए के प्लेस पे आयन का यूज करेंगे। रीजन वही है, यहां भी साउंड किसकी आ रही है, वॉवेल की साउंड है, दैट्स व्हाई वी यूज एन इन प्लेस ऑफ ए। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। तो याद रखना है किस पार्ट में एरर है, यहां पे हम ओनली ट्रुथ नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे द ट्रुथ। नोट कर लीजिएगा, he always speaks the truth. Kashmiri shawls are made of the hair of sheep. Kashmiri shawls are made of the hair of sheep. बताइए किस पार्ट में एरर है। आई होप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो यहां पे ए पार्ट में यानी कश्मीरी के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे।
कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स के पहले हम जनरली किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे देखेंगे। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा, एट द आगरा यूज किया गया, बताइए। तो याद रखना है एट द आगरा, यानी आगरा के पहले आर्टिकल दा नहीं यूज करेंगे, यहां से इसको हम रिमूव कर देंगे। कोई भी सिटी होगी, नेम ऑफ सिटी, यानी कि क्या है, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम जो सिटी के नेम होंगे उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द सन, बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द सन, बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो यहां पे ए पार्ट में एरर है, यानी हम ओनली बाइबल नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे द बाइबल। उसका रीजन क्या है, जितने भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, इनके पहले यूज करेंगे आर्टिकल द। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड, एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन। हॉर्स, आपको हॉर्स यानी एच की साउंड आपको क्लियरली सुनाई दे रही होगी, इसलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे, अ हॉर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अ हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस, एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस, बताइए किस पार्ट में एरर है? बहुत अहम क्वेश्चन है। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया आर्टिकल का, ये सेंटेंस की कई सारी फॉर्मेशन में यूज करके और आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस में मिल जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे एन यूरोपियन का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे आ यूरोपियन, आ यूरोपियन। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो साउंड आ रही है इट साउंड यू, तो यू की जो साउंड होगी यहाँ पे ई की साउंड नहीं आ रही, किसकी साउंड है? यूरोपियन, यानी यू की साउंड है। दैट्स व्हाई वी यूज आ बिफोर यूरोपियन। क्लियर है सभी को? जैसे पीछे एक वर्ड आया था ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के पहले साउंड किसकी आ रही है? ओ की, एच की नहीं आ रही, इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या यूज किया था? एन का यूज किया था। सिमिलरली यहाँ पे हम यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? यू की आ रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? आ का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बताइए किस पार्ट में? तो याद रखेंगे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। रितिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल, बताइए किस पार्ट में एरर है? बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट इसके पीछे भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो याद रखना यहाँ पे देखेंगे हम, अब यहाँ पे देखें द सिक पीपल, ठीक है, एंड से दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा गया है, तो इसलिए जब यहाँ पे हम आर्टिकल यूज करेंगे तो दूसरे के पहले भी आर्टिकल हम यूज करेंगे द, और इसको और भी कई तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर सभी को? ठीक है, जब हम यूज करते हैं द पुअर या द सिक यूज कर रहे होते हैं सिर्फ जो है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जनरली आर्टिकल का यूज हम किसके पहले करते हैं? नाउन के पहले। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के पहले द प्लस एडजेक्टिव का आपको कोई फॉर्मेशन मिलती है, कोई स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये ट्रीट किया जाता है प्लूरल नाउन की तरह। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? प्लूरल नाउन की तरह। जैसे अगर कहीं पे यूज किया गया है द पुअर ओनली, सिर्फ द पुअर कहीं पे यूज किया गया है, जैसे हमने कहा ही हेल्प्स द पुअर, अगर कहीं पे यूज किया गया है ही हेल्प्स द पुअर, ठीक है, ही हेल्प्स द पुअर, तो अब यहाँ पे द पुअर की मीनिंग क्या हो जाएगी? यानी प्लूरल नाउन, इसका मतलब होगा पुअर, द पुअर की मीनिंग क्या हो जाएगी? गरीब लोग। सिर्फ गरीब नहीं, क्या मीनिंग पूरी होगी? गरीब लोग। इसीलिए यहाँ द यूज करना कंपलसरी, अगर आप द यूज करेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और हम एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं यूज करते। ऑब्जेक्ट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? आइदर नाउन और प्रोनाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द सपना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, द सपना इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है?
अब यहां पे देखिए द सपना यूज किया गया। सपना इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सपना इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहां हम क्या करेंगे, आर्टिकल द को यहां से हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सॉ एन 1 रूपी नोट ऑन द रोड। आई सॉ 1 रूपी नोट ऑन द रोड, तो बताइए किस पार्ट में एरर है। तो याद रखेंगे यहां पे हम एन 1 रूपी नोट नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे, आ 1 रूपी नोट, आ 1 रूपी नोट यूज करेंगे। आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, आ 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड होगी उसी के अकॉर्डिंग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एन के प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे, इसको आप याद रखें। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय इज स्विमिंग ऑन द पूल। द बॉय इज स्विमिंग ऑन द पूल। अब यहाँ पे द बॉय नहीं यूज करें क्योंकि कोई स्पेसिफिक बॉय नहीं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, आ बॉय। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आ बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, here's a red shirt which सपना gave me yesterday। here's a red shirt। अब यहाँ पे रेड शर्ट जो है कहा जा रहा है कि here is a red shirt which, यानी एक स्पेसिफिक डेफिनेट है। तो डेफिनेट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ना कि आ का यूज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे दा के प्लेस पे आ के प्लेस पे आर्टिकल दा का यूज करेंगे। नोट कर लीजिएगा, आ के प्लेस पे किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा यूज करेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट, बताइए किस पार्ट में है। शताब्दी एक्सप्रेस जो है एक वेल नोन ट्रेन है, यानी जानी मानी वाली ट्रेन है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। Parul was also invited to the lunch hosted by the queen at her cottage yesterday। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो याद रखना यहाँ पे कोई एरर नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में हमने लंच के वर्ड यूज किया गया तो वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे लंच को क्या बना दिया गया, स्पेसिफिक। तो कोई पार्टिकुलर मील होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल दा यूज करेंगे। जैसे टू द लंच होस्टेड, यानी वह लंच जो होस्ट किया गया क्वीन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, माय अंकल इज अ एसपी। इज अ एसपी, एस एस ए की साउंड आ रही है तो इसलिए यहाँ पे ए का नहीं यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। जैसे एमपी तो एन एमपी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एसपी के पहले आर्टिकल ए नहीं यूज कर रहे होंगे, हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, वॉवल की, इसलिए ए के प्लेस पे एन का यूज करेंगे। तो आज की क्लास में हम सभी ने मिलकर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।